फिफ्थ वाला 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। सेकंड इक्वेशन क्या है 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। तो अभी आपने को इस साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, ठीक है। तो सोल्यूशन में पहला वाला 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54। तो ये आपको दिख रहा है कि ये उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में क्रैमर्स मांगता है ना, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट उधर उधर, ठीक है। और अगर आप इसको और ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये वाला 4 2 से डिवाइड होगा, 6 2 से डिवाइड होगा और 54 2 से डिवाइड होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगर आप इसको नहीं डिवाइड करोगे तो भी चलेगा, तो भी आंसर आएगा, राइट आंसर आएगा। बट यहाँ पे मेरे को दिख गया तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर लूंगा। उम्मीद है आपको समझा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27 है ना। ये सबको 2 से डिवाइड किया है, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया, ऐसे। सेकेंड 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ठीक है। तो ये इक्वेशन 2 है। तो अभी फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 अपन को क्या देखा, 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 27 और 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। तो ये आपका क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अभी अपन थर्ड स्टेप पे, थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड डी डी एम एंड डी एन। यहाँ पे आपको दिख रहा है वेरिएबल m और n है, तो आपको वैल्यू किसकी, m और n की फाइंड करनी है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा डी एम आ जाएगा और डी एन आ जाएगा, है ना। अपन अब तक डी एक्स और डी वाई लेते थे, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल देखो अभी m और n आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा डी एम और डी एन। उम्मीद है आपको समझाइए। तो अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन डी फाइंड करेंगे, डी एम फाइंड करेंगे और डी एन फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला अपन क्या फाइंड करेंगे, पहला अपन डी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर डी क्या है, तो यहाँ पर अपन x का कोएफिशिएंट लिखते थे, यहाँ पर अपन y का कोएफिशिएंट लिखते थे, बट अपन का अभी कोएफिशिएंट बदल गया है ना, m और n है। तो यहाँ पर अपन m का कोएफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ पर अपन n का कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो अभी m का कोएफिशिएंट क्या है, m का कोएफिशिएंट 2 है और m का कोएफिशिएंट 3 है। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे n का कोएफिशिएंट। देखो n का कोएफिशिएंट क्या है, n का कोएफिशिएंट 3 है और n का कोएफिशिएंट 2 है। तो यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2। अभी अपन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कैसे, पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3। तो ये क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 ज़ा 9। तो 4 माइनस 9 क्या आएगा, आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 9 माइनस 4 क्या आएगा, 5 देगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो आपको डी क्या मिल गया, -5। अभी अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन फाइंड करेंगे डीएम। तो डीएम क्या है, एक डंडा इधर एक डंडा इधर। अपन यहाँ पर अपन m का कोफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर अपन n का कोफिशिएंट लिखते हैं। बट अभी अपने को फाइंड करना है डी एम एम एम। तो जो m का कोफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है 27 और 28। तो यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 28 आएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है। तो यहाँ पर 27 आएगा, यहाँ पर 28 आएगा। और जो n का कोएफिशिएंट रहता है वो एज इट इज आएगा। तो n का कोएफिशिएंट क्या है, n का कोएफिशिएंट 3 है और n का कोएफिशिएंट 2 है। तो n का कोएफिशिएंट 3 और 2 यहाँ आएगा, 3 और 2। तो अभी अपन इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे। तो ये आएगा इक्वल टू 27 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 28 को आगे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो क्या आएगा 27 इंटू 2 क्या आ जाएगा 54 माइनस 3 इंटू 28 क्या आ जाएगा 84। 54 को माइनस करना है 84 से। तो यहाँ पर आपको दिखा एक माइनस है, तो डू द सब्ट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 84 माइनस 54 क्या आएगा 30 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस। तो यहाँ पर डीएम क्या आ गया, -30 आ गया। अभी अपन फाइंड करेंगे डी एन। तो डी एन क्या है, यहाँ पर अपन m का कोएफिशिएंट लिखते हैं, यहाँ पर अपन n का कोएफिशिएंट लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर अपने को फाइंड करना है dn। तो जो n का कोएफिशिएंट है उसको रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है 27 28। तो यहाँ पे 27, यहाँ पे 28। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। dn फाइंड करना था, n dn n फाइंड करना है। तो n के कोएफिशिएंट को अपन कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा 27 28 27 28। और ये m के कोएफिशिएंट पर m का ही कोएफिशिएंट आएगा। m का कोएफिशिएंट क्या है 2 और 3। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 आएगा। अभी अपन इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। पहली वाली इंटू दिस माइनस दूसरी वाली इंटू दिस, ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा
2 इंटू 28 माइनस 27 इंटू 3। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अपन। 2 इंटू 28 क्या आएगा 56 माइनस 27 इंटू 3 ये क्या आएगा 81। तो अभी 56 माइनस 81 आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो 81 माइनस 56 क्या आएगा 25 आएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर क्या है माइनस है, तो डी एन क्या आ गया -25। तो आपको डी की वैल्यू मिल गई है -5, डी एम की वैल्यू मिल गई है -30 और डी एन की वैल्यू मिल गई है -25। अब अपन क्या फाइंड करेंगे एम और एन। तो फोर्थ स्टेप में फाइंड एम एंड एन बाय क्रैमर्स रूल। अपन क्या बोल सकते हैं एम क्या है, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एम इज इक्वल टू क्या है डी एम अपॉन डी है। अपने को डी एम कितना मिला है -30 और अपने को डी कितना मिला है -5। इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन बिल्कुल, ये माइनस माइनस कैंसिल, और ये 5 1 जा 5 6 जा 30। तो आपका m क्या आ गया 6। नेक्स्ट n क्या आएगा, n इज इक्वल टू डी एन अपॉन डी आ जाएगा। आपने डी एन क्या फाइंड किया है -25 और डी क्या है अपना -5। इसको अपन कैंसिल कर सकते हैं बिल्कुल, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 5 1 जा 5 5 5 जा 25। तो आपका n क्या आ गया 5। तो आपका m का वैल्यू आ गया 6 और n का वैल्यू क्या आ गया 5। तो यही क्या है आपका सोल्यूशन है। तो यहाँ पर देयरफॉर इधर आएगा m कॉमा n। ये m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 5 है। इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियसली इक्वेशन। है ना, उम्मीद है आपको ये समझा है और आप इस तरीके से इसको कर लोगे।